एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रीना था। वह हमेशा खुद को दूसरों से कमतर समझती थी। उसकी नजरों में कभी भी वह खुद को अच्छा महसूस नहीं करती थी। कभी उसे अपनी त्वचा का रंग खराब लगता, कभी अपने शरीर का आकार और कभी अपने कपड़े। हमेशा उसे यह लगता कि उसके पास वो सारी चीजें नहीं हैं जो समाज में सुंदरता और सफलता के मापदंड होते हैं। रीना के दिल में हमेशा यह ख्याल रहता कि अगर वह दूसरों जैसा दिखे और वैसा ही काम करे तो ही उसे प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन जितना वह दूसरों को खुश करने की कोशिश करती, उतना ही वह खुद को खो देती। एक दिन गांव में एक महिला आई जो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर काम करती थी। उसका नाम मीरा था। मीरा ने गांव के बच्चों और महिलाओं के लिए एक सेशन आयोजित किया जिसमें आत्म संवर्धन और आत्म मूल्य पर बात की गई। रीना ने भी उस सेशन में भाग लिया। मीरा ने वहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, तुम खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार करोगे तब दुनिया तुम्हें वही प्यार और सम्मान देगी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। यह वाक्य रीना के दिल में गहरे उतरा। मीरा ने बताया कि आत्म मूल्य और आत्म संवर्धन एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। यह कुछ कदम है जो हमें खुद से प्यार करना और स्वीकार करना सिखाते हैं। पहला कदम, खुद को स्वीकारना। मीरा ने सबसे पहले यह बताया कि खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें अपनी कमियों और दोषों को भी स्वीकार करना होगा। जब हम अपने अंदर के डर और असुरक्षा को पहचानते हैं, तभी हम उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर सकते हैं। रीना ने यह समझा कि उसका आत्म संवर्धन इस बात पर निर्भर करता था कि वह खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती है या नहीं। दूसरा कदम, आत्म मूल्य का निर्माण। तुम क्या हो ये समाज नहीं बताता, तुम क्या हो ये तुम्हें खुद को बताना होता है। मीरा ने कहा, आत्म मूल्य का मतलब है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। अगर हम अपने अंदर छिपी ताकत और क्षमताओं को पहचानते हैं तो हम कभी भी खुद को कम नहीं समझेंगे। रीना ने यह समझा कि उसके अंदर अपार शक्तियां हैं, बस उसे खुद पर विश्वास करना होगा। तीसरा कदम, खुद को समय देना। मीरा ने कहा, खुद से प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों के लिए समय नहीं निकालते, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम खुद को भी उतना ही समय और प्यार दें जितना हम दूसरों को देते हैं। रीना ने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू किया। उसने खुद के लिए कुछ समय निकालना शुरू किया, किताबें पढ़ने लगी और अपनी पसंदीदा एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। चौथा कदम, सकारात्मक सोच अपनाना। आखिरकार मीरा ने यह बताया कि खुद से प्यार करने के लिए हमें अपनी सोच को भी सकारात्मक बनाना होता है। अगर हम खुद के बारे में नकारात्मक सोचते रहेंगे तो हमारा आत्म मूल्य कभी बढ़ नहीं पाएगा। रीना ने अपने दिमाग को यह विचार दिया कि वह हमेशा खुद के अच्छे पहलुओं को देखेगी और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। पांचवा कदम, खुद के साथ ईमानदार रहना। ईमानदारी से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण है। मीरा ने कहा, हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों के साथ सच्चा रहना चाहिए। अगर हम अपने आप से झूठ बोलेंगे तो हम कभी भी खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। रीना ने यह समझा कि आत्म संवर्धन का असली रास्ता खुद के साथ ईमानदारी से गुजरता है। समय के साथ रीना ने खुद में बदलाव महसूस करना शुरू किया। वह पहले जितनी नकारात्मक और आत्म संशयपूर्ण नहीं रही। अब उसे खुद पर विश्वास था और वह खुद को उसी रूप में स्वीकार करने लगी थी जैसा वह थी। वह जान गई थी कि आत्म संवर्धन एक प्रक्रिया है और हर दिन उसे बेहतर बनाने का एक मौका है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुद से प्यार करना सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें हम खुद को स्वीकार कर, अपने आत्म मूल्य को समझकर और खुद के साथ ईमानदारी से जीकर अपना सबसे अच्छा संस्करण बन सकते हैं। आत्म संवर्धन में समय लगता है, लेकिन जब हम खुद से प्यार करते हैं तो वही प्यार हमें दुनिया से भी मिलता है।